नमस्कार। धोरण 9 विषय हिंदी चैप्टर 3 क्या निराश हुआ जाए। क्वेश्चन 1। निम्नलिखित प्रश्नों की एक एक वाक्यों में उत्तर लिखिए। 1। समाचार पत्र में कौन कौन से समाचार भरे रहते हैं। आज समाचार पत्र में चोरी, डकैती, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचार भरे रहते हैं। देश का वातावरण आज कैसा बन गया है। देश का वातावरण आज लगता है कि देश में कोई ईमानदार आदमी ही नहीं बचा है। 3। भारतवर्ष ने किसको अधिक महत्व नहीं दिया है। भारतवर्ष ने भौतिक वस्तुओं के संग्रह को अधिक महत्व नहीं दिया है। 4। मनुष्य के मन में कौन कौन से विकार हैं। मनुष्य के मन में काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि विकार हैं। 5। बस कंडक्टर क्या लेकर लौटा था। बस कंडक्टर खाली बस लेकर तथा लेखक के बच्चों के लिए दूध और पानी लेकर लौटा था। क्वेश्चन 2। निम्नलिखित प्रश्नों के 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखिए। 1। लोगों में महान मूल्य के बारे में आस्था क्यों की गई है। ईमानदारी और परिश्रम करके कमाने वाले लोग पिस रहे हैं और झूठ तथा फरेब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं, इसलिए लोगों में महान मूल्यों के बारे में आस्था हिल गई है। 2। लेखक क्या देखकर हताश हो जाना उचित नहीं मानते। लेखक कहते हैं कि आजकल ईमानदारी और परिश्रम के बदले झूठ और फरेब का बाजार गर्म है। ऊपरी दिखाई देने वाली इस मानव सर्जित स्थिति से हताश हो जाना उचित नहीं है। 3। देश के दरिद्र जनों की हीन अवस्था दूर करने के लिए क्या किया गया है। देश के दरिद्र जनों की हीन अवस्था दूर करने के लिए शासन ने कायदे कानून बनाए हैं। इनका उद्देश्य है कि कृषि, उद्योग, वाणिज्य, आरोग्य और शिक्षा के क्षेत्रों में लोगों की स्थिति अधिक उन्नत और सुचारू बनाया जाए। 4। कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर ने प्रार्थना गीत द्वारा भगवान से क्या याचना की है। कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर ने प्रार्थना गीत द्वारा भगवान से ये याचना की है कि संसार में केवल नुकसान उठाना पड़े, धोखा खाना पड़े तो भी मैं विचलित न होऊं। ऐसे अवसरों पर भी प्रभु मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं तुम पर संदेह न करूं। क्वेश्चन 3। निम्नलिखित प्रश्नों के 500 वाक्यों में उत्तर लिखिए। 1। लेखक का मन क्यों बैठ जाता है। हमारे देश के अखबार चोरी, डकैती, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचारों से भरे रहते हैं। राजनीतिक दल एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते रहते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे देश में कोई ईमानदार ही नहीं रह गया। लोग हर व्यक्ति को संदेह की दृष्टि से देखते हैं। जो जितने ऊंचे पद पर है उतने ही दोष दिखाए जाते हैं। सब अपने स्वार्थों में लिप्त हैं। देश के हित की बातें बहुत कम ही रही है। देश और समाज की ऐसी दशा देखकर लेखक का मन बैठ जाता है। भारतवर्ष को महामानव समुद्र क्यों कहा गया है। भारतवर्ष एक प्राचीन और विशाल देश है। सदियों से यहाँ अनेक जातियाँ आई और यहीं बस गई। विदेशों से अनेक धर्मावलंबी यहाँ आए और यहीं के होकर रह गए। इस तरह भारत आर्य और द्रविड़, हिंदू, मुसलमान, यूरोपीय और भारतीय आदर्शों की मिलन भूमि। भारतीय सभ्यता में विदेशी सभ्यता का प्रभाव है। यहाँ की संस्कृति में विदेशी संस्कृतियाँ घुल मिल गई हैं। भारतीय समाज में देशी विदेशी लोग आए और समा गए, इसलिए भारतवर्ष को महामानव समुद्र कहा गया है। धर्म को भारतवर्ष में श्रेष्ठ क्यों माना गया है। शासन और समाज की सुख सुविधा के लिए सरकार कानून बनाती है, लेकिन भारतीयों के लिए धर्म कानून से बड़ा है। धर्म के कारण ही सेवा, सच्चाई, ईमानदारी और आध्यात्मिकता आदि बने हुए हैं। धर्म के भय से मनुष्य झूठ और चोरी को गलत समझता है। धर्म बुद्धि के कारण ही लोग दूसरों को पीड़ा पहुंचाना पाप मानते हैं। धर्म बुद्धि ही लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि विकारों पर संयम रख सकती है।
और निकृष्ट आचरण करने से रोकती है। इसलिए धर्म को भारतवर्ष में श्रेष्ठ माना गया है। 4. कंडक्टर ने अपनी ईमानदारी कैसे बताई। एक बार लेखक सपरिवार बस यात्रा कर रहे थे। गंतव्य स्थान से लगभग 5 मील पहले एक सुनसान स्थान पर बस खराब हो गई। कंडक्टर समझ गया कि ये बस अब आगे नहीं जा सकती, तो वह साइकिल लेकर चला गया। उस समय रात के 10 बजे थे। यात्री बस ड्राइवर पर क्रोध करने लगे। लेखक के बच्चे भोजन और पानी के लिए व्याकुल थे। यात्री ड्राइवर को मारने के लिए तैयार हो गए। बस उसी समय कंडक्टर एक खाली बस लेकर आया। यात्री उसमें सवार हो गए। कंडक्टर लेखक के बच्चों के लिए पानी और दूध भी लाया था। इस तरह बस कंडक्टर ने अपनी ईमानदारी और सज्जनता बताई। क्वेश्चन 4 अ। मुहावरे का अर्थ देखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। मन बैठ जाना यानी कि उदास होना। परीक्षा में खराब परिणाम देखकर उसका मन बैठ गया। पर्दाफाश करना यानी कि भेद खोलना। पत्रकार ने मंत्री के घोटाले का पर्दाफाश कर दिया। फलना फूलना यानी समृद्ध होना। कड़ी मेहनत के बाद उसका व्यापार फलने फूलने लगा। चेहरे पर हवाइयाँ उड़ना, चेहरे का रंग फीका पड़ना। अचानक से सांप देखकर उसके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी। ढाढ़स बंधाना, तसल्ली देना। हादसे के बाद पड़ोसियों ने परिवार को ढाढ़स बंधाया। कातर ढंग से देखना, भयभीत होकर देखना। चोर को पुलिस ने घेर लिया तो वह कातर ढंग से बचने का रास्ता देखने लगा। क्वेश्चन 4 ब। शब्द समूह के लिए एक शब्द बताइए। 1. धर्म से डरने वाला, धर्मवीर। 2. मिलन की भूमि, मिलन भूमि। 3. सुख देने वाला, सुखद। क्वेश्चन 5 विशेषण बनाइए। निम्नलिखित वाक्यों में विशेषण का प्रयोग किया गया है। 1. भारत, विशेषण भारतीय। भारतीय त्योहारों में एकता और प्रेम की भावना दिखाई देती है। 2. समाज, विशेषण है सामाजिक। वाक्य है सामाजिक गतिविधियों में भाग लेना व्यक्ति के विकास के लिए महत्वपूर्ण है। 3. है क्रोध, विशेषण होता है क्रोधी। क्रोधी स्वभाव के कारण उसे कई मित्रों से हाथ धोना पड़ा। समय, विशेषण है सामयिक परिस्थितियों को समझना जरूरी है। धर्म, धार्मिक। धार्मिक त्योहारों पर लोग मिलकर पूजा पाठ करते हैं। क्वेश्चन 6 भाववाचक संज्ञा बनाइए। निम्नलिखित वाक्यों में भाववाचक संज्ञा का प्रयोग किया गया है। डाक, तो डकैती। डकैती की घटना ने पूरे गांव को डर से भर दिया। आदमी, आदमियत। यदि आदमी में आदमियत न रहे तो समाज में शांति कैसे रहेगी। बहुत, दुख। आजकल हर आदमी अपने जीवन में अत्यधिक दुख का सामना कर रहा है। सभ्य, सभ्यता। सभ्यता के मापदंड पर समाज के लोगों का आचरण परखा जाता है। मानव, तो मानवता। विपरीत परिस्थितियों में ही सच्ची मानवता की पहचान होती है। क्वेश्चन 7 विरोधी शब्द बनाइए। ईमानदार, तो बेईमान। भ्रष्टाचार, सदाचार। आंतरिक, बाह्य। सबल, निर्बल। तो यहीं पर वीडियो ख़त्म होता है। यदि अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।